नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया स्किल मैपिंग डाटा। सीएम योगी ने बताया कि यूपी लौटे प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 100% रोजगार। यूपी सरकार ने कई उद्योग संगठनों से किया है समझौता। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, CII, फिक्की, लघु भारतीय उद्योग से समझौता हुआ है। इस समझौते से करीब 11 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी ने शुरू किया है मिशन हर हाथ को काम, हर घर को रोजगार। MSME सेक्टर में भी लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। अकुशल मजदूरों की होगी ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिससे उनके स्किल के मुताबिक कामगारों को रोजगार दिया जा सके। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बताया कि तकरीबन 3 लाख कामगारों को रोजगार देगी। लघु भारतीय उद्योग 2 लाख श्रमिकों को रोजगार, और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा कि 2,50,000 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया स्किल मैपिंग डाटा। यूपी लौटे प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 100% रोजगार। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र में कहा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर भारत विश्व के सामने उदाहरण करेगा पेश। प्रधानमंत्री ने जनता को धन्यवाद देते हुए देश के लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति को पूरे विश्व के लिए बताया मिसाल। पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अवश्य बनेगा आत्मनिर्भर और अपनी क्षमताओं के दम पर बढ़ेगा आगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान हर देशवासी के लिए नए अवसर लेकर आएगा। लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता करेगा कम। मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह पर भाजपा पार्टी ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए बताएगी सरकार की उपलब्धियां। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा फेसबुक पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। श्रमिकों को लगातार उनके घर पहुंचाने में जुटा है रेलवे। 3,840 ट्रेनों से 52 लाख श्रमिकों को अब तक उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, सारे मजदूरों को पहुंचाने तक अभियान रहेगा जारी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की घर वापसी जारी। खाड़ी देशों से तमाम फ्लाइट से हजारों लोग लौट रहे हैं घर। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 89,987, 71,105 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी, 4,706 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,16,000 के पार, 3,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बहुत महत्वपूर्ण अवसर है पूरे देश के लिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ 1 वर्ष 2.0 का पूर्ण हुआ है, बल्कि अनवरत 6 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पूरा किया है। और ये जो 1 वर्ष है, ये भारत के नव निर्माण का वर्ष है, जिसमें आपने देखा होगा कश्मीर में 370 जैसी धारा समाप्त हुई, 35 जैसी धारा समाप्त हुई। राम जन्मभूमि जो 500 वर्ष से ज्यादा पुराना विवाद था, उसका हल निकला। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरा विश्व बहुत बड़े महामारी से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से, लेकिन जिस तरह से कोरोना के इस संकट में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिए गए, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक तरफ जहां यूरोप, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा जैसे देश, जिसकी आबादी अगर देखा जाए तो 140 करोड़ है, जहां मौतों की संख्या लाखों में है, वहीं अकेले भारत की आबादी 135 करोड़ है, जहां मौतों की संख्या कुछ हजार में है। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो इस देश को न सिर्फ पुरानी खाई को पाट रही है, अपितु भविष्य में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की दिशा में भारत अग्रसर है। और आज इस मौके पर प्राइम न्यूज के माध्यम से
सभी दर्शकों को आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना महामारी में जिस तरह से सरकार ने नियम बताए हैं उसका पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से बहुत बड़े अवसर के रूप में भी कोरोना महामारी भारत के लिए आया है और आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत बनने की दिशा में अग्रसर है और दिशा में सरकारें नियम कानून बना भी रही हैं और देखिएगा आने वाले समय में यही कोरोना महामारी के बाद भारत एक नए रूप में पूरे विश्व के सामने उभर करके आएगा। भारत को आजाद हुए 70 वर्ष से ऊपर हो गए और 70 वर्ष में यदि देखा जाए तो भारत की छोटी छोटी आवश्यकताएं भी हम विदेशों पर निर्भर थे। यहाँ तक कि भारत की जो लगभग 95 से 98% आवश्यकताएं हैं वो विदेशों से आती थी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात कर लें या फिर फार्मास्यूटिकल की बात कर लें। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त किया, परंतु छोटी छोटी चीजों पर भी हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में भी जिस तरह से भारत उठ खड़ा हुआ है, चाहे वो पीपीई किट का मामला हो या फिर रैपिड टेस्ट किट का मामला हो, भारत ने अपने आप को प्रमाणित किया है। तो ये इस बात का संकेत है कि यदि हम प्रेशर में हो, यदि दबाव में हो, तो हम एक नए सृजन की तरफ बढ़ सकते हैं। और अब जब देश 135 करोड़ की आबादी को लेकर के चल रहा है तो ये परम आवश्यक हो जाता है कि अपने संसाधनों पर ये देश खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के ऊपर आश्रित न हो। तो उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा और मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज है भारत में वो उद्योग लगाएंगे और आ भी रही है। जिस तरह से चीन को पूरे विश्व ने घेरना शुरू किया है और चीन की विश्वसनीयता शून्य हो गई है, पड़ोसी देशों से उसकी दुश्मनी, उसके अलावा इस पेंडेमिक में उसका व्यवहार, ये बताता है कि मानवता के खिलाफ चीन ने किस प्रकार से काम किया है। और वहीं भारत ने 100 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे करके एक मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सत्यापित किया है। ऐसी स्थिति में भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को प्रत्येक भारतवासी को महसूस करना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।